हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है ऊंट के प्रश्न। दोस्तों, मेरा सभी क्लास इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मैं प्रत्येक क्लास के लिए बहुत मेहनत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर आप सब में बोलते हैं इम्पोर्टेंट है। हाँ दोस्तों, आप देखते होंगे तो आपको पता लगता होगा सब मेरा क्लास इम्पोर्टेंट ही होता है क्योंकि मैं ऐसा ही कहीं से कुछ भी नहीं डाल देता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ इसके लिए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे और जो जो कठिन शब्द है उसको हम लोग लिखना भी सीखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, लिखा है एक दिन की बात है। देखिए ये छोटी ई की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे? दिन की बात है, एक दिन की बात है। एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। एक दिन की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ। क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? किनके बारे में? जो बात मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, तुम पूछ सकते हो, जरूर पूछो बेटा। मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा। मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? उसके बच्चे ने उससे पूछा कि हम ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? क्या दोस्तों आपके भी मन में ऐसे सवाल आते हैं कि ऊँटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? तो उस सवाल का जवाब इस स्टोरी से आपको मिल जाएगा। लास्ट तक देखिए इस स्टोरी को और इसको सीखिए। ऊँट के बच्चे ने पूछा कि ऊँट के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? ऊँट बोला, बेटा हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। देखिए रेगिस्तान, रेगिस देख रहे हैं, रेगी और आधा स है, ठीक है, फिर ताना, रेगिस्तान। देखिए ऐसे शब्द जो है ये थोड़े से कठिन शब्द है, लेकिन इसको आप देखिएगा कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बार बार जब देखिएगा तो आप आसानी से सीख पाएंगे। और इसमें मैं जो एक एक वर्ड को पढ़ रहा हूँ इसको खूब ध्यान से आप सुनिए और सुनने के साथ साथ स्टोरी भी समझिए, आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। उसके बेटा ने, मतलब ऊँट के बच्चे ने उससे प्रश्न पूछा कि हम लोगों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? तो इसका जवाब ऊँट ने क्या दिया कि हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में। ऊँट कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। और हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा कर सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। इससे हम लोग कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ये कैसे होगा दोस्तों? बिना पानी के कोई भी ऊँट कई दिनों तक कैसे रह सकता है? वो कैसे पी पाएगा? उसका कैसे यूज कर पाएगा? अब ये चीज़ हम लोग सोचते हैं, ये चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों है? ऊँट के बच्चे ने पूछा। फिर एक और प्रश्न किया कि हमारे पंजे इतने लंबे और गोलाकार क्यों है, ठीक ना, और बहुत मुलायम भी होता है। ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न तुरंत पूछा, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। ऊँट ने क्या जवाब दिया कि जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है, यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है इन रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण
हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। ऊँट ने बोला कि लंबे पैर और गोलाकार पंजे होने के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुब्बड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी फलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। ऊँट के बच्चे ने बोला कि ये तो मैं समझ गया, लेकिन हमारे जो फलक है वो घना क्यों है, इसको हम नहीं समझ पाते हैं। पलक, आँख के जो पलक होता है ये घना क्यों होता है, इसको नहीं समझ पाया। इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। उसके बच्चे ने बोला कि इन घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है, ये इतनी घनी क्यों है? ऊँट का बच्चा बोला, बेटे ये पलकें हमारी आँखों की रक्षा कवच है। ऊँट ने बोला कि बेटे ये पलकें हमारे आँखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों की रक्षा करते हैं। ये रेगिस्तानी धूल से हमारी आँखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊँट में कुब्बड़, पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे, रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आँखों की रक्षा करने के लिए है। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर जू में क्या कर रहे हैं? तो बोला कि ऐसे तो हमें रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी, लेकिन हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं। आप कितना भी ज्ञानवान हो दोस्तों, आप कितना भी हुनरवान हो, लेकिन यदि आप सही जगह पे नहीं हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सही जगह क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। उन किसी को भी दोस्तों मौका मिलेगा, जगह मिलेगा, तभी तो अपने प्रतिभा दिखा पाएगा। आज के समय में दोस्तों सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहां पे लोग अपने प्रतिभा को दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले एक से एक प्रतिभावान लोग अपने प्रतिभा को दबाए हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते थे। आज बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पे आप अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी को कोई हुनर है, किसी को कोई दूसरे काम में मतलब मन लगता है, वो दक्ष है, लेकिन वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे उसका यूज ही नहीं है, तो फिर वो अपने इच्छा को दबा रहा है। तो ऐसे भी होता है दोस्तों। अपनी प्रतिभा व्यस्त जाने मत दें। तो आप अपनी प्रतिभा को व्यस्त मत जाने दें, उसका दिमाग लगाएं, उसका यूज करें। दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।